लेकर अब कांग्रेस मैदान में उतर गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार, पुलिस और प्रशासन पर सीधे सीधे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, यह राजनीतिक बदले और प्रभाव की शर्मनाक मिसाल है। क्या पुलिस ने बिना जांच पूरी किए केस दर्ज कर लिया? क्या सरकारी रिकॉर्ड को नजरअंदाज कर निजी दावा किया गया? और क्या प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रहा है? कांग्रेस ने सीधे सवाल तेजाजी नगर पुलिस पर और प्रशासन की कार्यशैली पर दाग दिए हैं। मामला है इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का, जहां नरेंद्र जैन उर्फ मेहता ने 29 मार्च 2025 को आरोप लगाया कि सदाशिव यादव, नाना पटवारी और भरत पटवारी समेत अन्य लोगों ने उनके कब्जे के 6.5 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसी आरोप पर अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि अगर जमीन निजी थी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्यों नहीं है? शिकायतकर्ता नरेंद्र जैन 2 महीने तक खामोश क्यों रहा? उसने कलेक्टर या कमिश्नर से शिकायत क्यों नहीं की? आखिर पटवारी, तहसीलदार और राजस्व अफसरों से पूछताछ क्यों नहीं हुई? प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि जिस जमीन की रजिस्ट्री मात्र पिता के नाम बताई गई, क्या उस नाम पर वारसाना रिकॉर्ड बनवाया गया? क्या शिकायतकर्ता के पास खसरा, नकल, ऋण पुस्तिका या लगान की रसीद है? अगर जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है तो अब निजी बताकर एफआईआर कैसे दर्ज कर ली गई? अगर यह जांच योग्य मामला था तो जांच सिर्फ 3 दिन में कैसे पूरी कर ली गई? कौन कौन अधिकारी इस षड्यंत्र में शामिल थे? उन्होंने कहा कि क्या सदाशिव यादव कोई सरकार है जो अफसरों से मिलकर सरकारी जमीन को निजी करवा देगा? क्या पुलिस दबाव और बदले की राजनीति में काम कर रही है? प्रमोद द्विवेदी ने कहा कि तेजाजी नगर पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर राजनीतिक प्रभाव और सत्ता के दबाव में हुई है। उन्होंने सवाल किया कि एक आम नागरिक अगर खुद को जमीन का मालिक बता रहा है तो वह सबसे पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड और कानूनी प्रक्रिया अपनाता, न कि सीधे दबाव से एफआईआर करवा लेता। तेजाजी नगर पुलिस के द्वारा जो ये बताया गया है कि ट्रस्ट फर्जी है, पंजीकृत नहीं है, ये है ट्रस्ट पंजीकृत। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मध्य प्रदेश, नीचे जो मेरा हाथ के नीचे सिग्नेचर है, इसे कि यहाँ पर ध्यान से दिखाइए, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये वो लोग हैं जो ट्रस्टी हैं, सरकार की सील है ना, सरकार का स्टाम्प है ना। अब यहाँ देखिए 2 नाम, नारायण यादव पिता पूनमचंद यादव जैन। कौन है ये? मुख्यमंत्री जी के बड़े भाई हैं। है दस्तावेज में नाम संरक्षक के रूप में आजीवन रहेंगे। उसके नीचे दूसरा नाम। ये हुआ एक कहानी। पुलिस का ये आरोप कि ट्रस्ट पंजीकृत नहीं है, ट्रस्ट पंजीकृत है। एसडीएम के यहाँ इसका पंजीयन इसके बाद होता है। वो प्रक्रिया चालू है। नरेंद्र जैन की अगर जमीन होती तो ये सरकारी रिकॉर्ड है, सरकार का रिकॉर्ड है। खसरा सरकार जारी करती है, कारपोरेशन ग्वाला। इसके बाद फिर कारपोरेशन ग्वाला। सदाशिव यादव क्या कारपोरेशन है? नगर निगम का मालिक है क्या? मध्य प्रदेश सरकार का का अधिकारी है, मध्य प्रदेश सरकार है, तो वह इस जमीन को सरकारी करेगा। उसको सरकारी करने से क्या फायदा? कुल मिलाकर ये जमीन सरकारी है। मैं खास पुलिस रिपोर्ट पर 29/3/2025 को यानी मार्च में नरेंद्र जैन लिख रहा है कि मेरी जमीन पर सदाशिव यादव और अन्य लोग आए
और उन्होंने कब्ज में, तो 4 महीने 3 महीने आप क्या कर रहे थे? पहली शिकायत देखिए। फिर लिखा है सदाशिव यादव को नाना पटवारी, भरत पटवारी एवं 15 से 20 अन्य लोग। तो पुलिस ने वो 15 से 20 अन्य लोगों को चिन्हित क्यों नहीं किया? फिर नीचे लिखा है कि मेरी जमीन के फर्जी दस्तावेज रेवेन्यू रिकॉर्ड के अधिकारियों के साथ मिलकर सदाशिव यादव ने बनाए और सरकारी भूमि कर दी। तो कौन कौन से रेवेन्यू अधिकारियों को की जांच की आपने और उन्हें अपराधी बनाया? रेवेन्यू अधिकारी मतलब कलेक्टर, कमिश्नर, तहसीलदार, एसडीएम और मध्य प्रदेश सरकार। बताइए इनमें से किन किन को आरोपी बनाया? अगर सदाशिव यादव ने इन रेवेन्यू अधिकारियों के साथ मिलकर के रिकॉर्ड में हेरफेर की तो इनको आरोपी क्यों नहीं बनाया? अब आरोपी शिकायत करता है कि मेरे पास 1950 और 60 का दस्तावेज है, मेरे पिता के नाम है। तो 1960 से अगर रजिस्ट्री तुम्हारे पिता के नाम है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में तुम्हारे पिता का नाम होना था। तुम्हारे पिताजी की मृत्यु के बाद तुम्हें उसका नाम होना था। और तुम्हारा अगर कब्जा था तो पटवारी हर साल लगान लेता है, तो लगान की रसीद होना थी। है आपके पास कुछ भी? कौन है ये नरेंद्र जैन? अभी बताता हूं मैं इसकी कहानी भी। रजिस्ट्री इंदौर में बहुत साल पहले एक कहानी हुई थी। तेजपुर गड़बड़ी के पास 2 व्यक्तियों को कार के अंदर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया था। विक्टर बनर्जी और आलोक नाम था। उस घटना में नरेंद्र जैन नाम के व्यक्ति का नाम आया था और उसने सजा काटी। फिर उषानगर क्षेत्र में नकली रजिस्ट्रार कार्यालय पकड़ाया, सील आदि पकड़ाए। सब रजिस्ट्रार कार्यालय का एक कर्मचारी रिकॉर्ड कीपर कैलाश चंद्र गुप्ता वहां पकड़ाया और उसे बर्खास्त किया गया। उस घटनाक्रम की कहानी में भी नरेंद्र जैन। कांग्रेस के एक नेता यज्ञ शर्मा जी हुआ करते थे। उनके परिवार के एक सदस्य का नाम जाली रजिस्ट्री में आया, उसके साथ भी नरेंद्र जैन जेल में गया। अभी 6 महीने पहले विद्या पैलेस में एक नकली वसीयत के आधार पर रजिस्ट्री की गई। पुलिस ने जांच किया, सब फर्जी मामला पाया। उसमें भी आरोपी नरेंद्र जैन। वास्तव में अपना नाम बदल करके नरेंद्र जैन ने नरेंद्र मेहता लिखवा दिया रिपोर्ट में। पुलिस तेजाजी नगर ने यह नहीं विवेचना की कि 23/5/2025 को उसके पास शिकायत आई। 5 दिन के अंदर आपने शिकायत में किन किन को आरोपी माना, किन किन रिकॉर्डों की जांच की, रजिस्ट्रार कार्यालय से रजिस्ट्री निकलवाई, सत्यता का परीक्षण कराया, रेवेन्यू रिकॉर्ड निकलवाया। वास्तव में उमरी खेड़ा की इस जमीन को भाजपा के कुछ नेता विवाद में डाल करके निजी बनवाना चाहते हैं। अगर सरकारी रहेगी तो सबसे पहले ग्वाला कॉलोनी, और ग्वाला कॉलोनी मतलब यादव समाज का हक पहले आ जाएगा। और अगर जमीन सरकारी है तो कब्जा सरकार हटाए, फरियादी सरकार बने, निजी व्यक्ति कैसे? इस जमीन को विवाद में डाल करके 30 करोड़ से अधिक की कीमत की इस जमीन को निजी करके नरेंद्र जैन को मोहरा बना करके निजी करने की कवायद भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित नेता पर्दे के पीछे से कर रहे हैं। और उसी खेल में तेजाजी नगर पुलिस है, जिस पुलिस को आज तक पंडरीनाथ थाने में 8 महीने पहले पड़ी हुई नकली रजिस्ट्री की रिपोर्ट पता नहीं, जिस पुलिस को
नरेंद्र जैन का वास्तविक रिकॉर्ड प्राप्त पता नहीं। जिस नरेंद्र जैन ने अपने मोबाइल में अगर उसके फोन को नंबर लगाओ तो उसका फोटो और ये नहीं आता है, जिसकी मतदाता सूची में नाम और फोटो नहीं आता, वो नरेंद्र जैन किस तरीके का नरेंद्र जैन होगा। अगर वो नरेंद्र जैन के नाम से रिपोर्ट लिखाता तो यकीन मानिए कि आप लोग पुनः उस पुरानी घटना क्रम पर चले जाते और पुलिस को मजबूरन उसके पूरे आपराधिक रिकॉर्ड निकालना पड़ते। कांग्रेस का स्पष्ट आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बाहुबली नेता इस जमीन को, सरकारी जमीन को, ग्वाला कॉलोनी के लिए आरक्षित जमीन को, यादव समाज जिस जमीन को मांग रहा है, धर्मशाला बनाने जा रहा है, उस समाज को अंगूठा दिखाते हुए भू माफिया हड़पना चाहते हैं और इसमें पुलिस प्रशासन का साथ लिया जा रहा है। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।